हेलो एवरीवन। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स से जो हमारा पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो है। तो आज के इस सेशन में हम इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या है। तो चलो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। जो ये ग्रोथ वर्ड है, जो डेवलपमेंट वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, ग्रोथ टर्म रिप्रेजेंट अ प्योरली फिजिकल सेंस ऑफ अ पर्सन, यानी किसी पर्सन के फिजिकल सेंस को रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ। फिजिकल सेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है उसके हाइट, वेट, साइज, लेंथ एक्सेट्रा। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी जो ग्रोथ होता है वो नेचर में क्वांटिटेटिव होता है, यानी आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो, आप उसे मेज़र कर सकते हो, उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। जैसे हमारा हाइट है, आप किसी के हाइट को ये बोल सकते हो कि हाँ ये बंदा जो है वो 6 फीट का है, या फिर ये बंदा 5 फीट 4 इंच का है। इस तरह से आप हाइट को मेज़र कर सकते हो। तो इसका जो नेचर है वो क्या हो गया? वो है क्वांटिटेटिव। आगे लिखा गया है कि इट स्टार्ट्स विथ कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पार्टिकुलर एज, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय से उसके अंदर जो ग्रोथ होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक पार्टिकुलर एज पे जा कर के वो स्टॉप हो जाता है। जैसे अगर हाइट की बात करें तो लगभग 17-18 साल के बीच जो हाइट होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। उसी तरह से वेट है, साइज़ है, लेंथ है, ये सारी चीज़ें एक पार्टिकुलर एज के बाद स्टॉप हो जाती हैं, आगे वो ग्रो नहीं करती हैं। ये हो गया हमारा ग्रोथ का मीनिंग, तो आप इसे याद कर लेना। अब देखते हैं इसका जो कुछ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे यहाँ हरलॉक का नाम दिया गया है और क्रो एंड क्रो का नाम दिया गया है, तो इन्होंने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है। तो देखो यहाँ पे ये जो हरलॉक है इन्होंने ग्रोथ को डिफाइन किया है कि ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, यानी कि साइज में चेंज होना, उसके प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में चेंज होना, और डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ न्यू वन, यानी जो पुराने फीचर्स हैं किसी व्यक्ति के उनका गायब होना और नए फीचर्स जो हैं उनको एक्वायर करना, इसे ही ग्रोथ कहा गया है हरलॉक के अनुसार। उसी तरह से जो क्रो एंड क्रो हैं इनके द्वारा कहा गया है ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड चेंजेस। तो देखो ये जो 2 डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं 2 साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, इनमें से आप किसी एक को अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले कभी भी अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये मीनिंग लिखना है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि इनके द्वारा ऐसा कहा गया था या फिर इनके द्वारा ऐसा कहा गया था। और इसके बाद अब देखते हैं डेवलपमेंट के मीनिंग को। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। इसका मतलब जो डेवलपमेंट टर्म है वो एक ओवरऑल चेंज को दिखाता है, शेप में, उसके फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ ऑर्गन्स के फंक्शन में। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी आप इसे क्वांटिफाई भी कर सकते हो, इसे मेज़र भी कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखा भी सकते हो, और एक तरह से ये क्वालिटेटिव इन नेचर भी होता है। क्वालिटेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव को हम बोलते हैं मात्रात्मक। तो यह नेचर में मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, जबकि जो हमारा ग्रोथ था वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इन नेचर होता था। आगे लिखा गया है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द वोम एंड एंड विद द टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भ से लेकर के कब्र तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकुलर एज, जैसे आप 19-20 साल के हुए तो उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये थ्रू आउट द लाइफ हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक, इनफैक्ट जन्म नहीं, जब से हम गर्भ में होते हैं उस समय से लेकर के मृत्यु तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो ये हो गया डेवलपमेंट का मीनिंग। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें कैसे डिफाइन किया है।
तो देखो हरलॉक के द्वारा क्या कहा गया कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसे तो याद करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है इसे आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को आप याद करके अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इससे जो मार्क्स आने की जो संभावना होती है इससे वो बढ़ जाते हैं। तो या तो आप ये हरलॉक के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे याद कर लें, या फिर ये एक अगला स्टेटमेंट है J.E. एंडरसन। तो मिस्टर एंडरसन ने जो कहा है आप उसे भी याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड विथ अ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो या तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लें या उसे याद कर लें, अगर कर सकते हैं तो दोनों कर लें, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कम से कम एक याद रखेंगे तो आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो इससे अच्छा हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो था इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ग्रोथ में क्या डिफरेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया कि एरिया, इसमें पहले मीनिंग में क्या डिफरेंस है, उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिर एस्पेक्ट्स हैं, फिर है मेजरेबिलिटी, उसके बाद एज लिमिट है, फिर है इंक्लूसिवनेस। तो इन बेसिस पे हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आप चाहो तो इस कॉलम को बनाओ, ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बनाना ज़रूरी है। आप सिर्फ इनके बीच में जो डिफरेंस है वो दिखा सकते हो। तो देखो जो हमारा पहला पॉइंट है वो बोलता है, मीनिंग को लेकर के हमारा पहला पॉइंट है, ग्रोथ का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन सच एज हाइट एंड वेट। ये हम लोगों ने मीनिंग में पढ़ रखा है। तो हाइट में, वेट में, इन सारी चीज़ों में जो चेंज होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। उसी तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंज होता है। यानी ये एक तरह से सीरीज़ है, प्रोग्रेसिव यानी कि एक तरह से जो निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है जो कि ऑर्डरली और कोहेरेंट चेंजेस से मिलकर के बना हुआ है। आप इसे लिख सकते हो मीनिंग में। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हाइट में इंक्रीज़, वेट में इंक्रीज़, ये सारी चीज़ें ग्रोथ की एग्जाम्पल हो गए। और जो स्किल्स होते हैं जैसे राइटिंग, रीडिंग, ड्राइंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई डेवलपमेंट के एग्जाम्पल। इसी तरह से जो अगला पॉइंट है हमारा वो एस्पेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे है मोर इम्फेसिस ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट। यानी कि जो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ग्रोथ में। यहाँ अगला जो सेंटेंस है, फिजिकल डेवलपमेंट इज रिफर्ड एज ग्रोथ। यही बात यहाँ भी कही गई है कि जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या इंक्लूड करता है, वो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और मोरल एस्पेक्ट, इन सारे एस्पेक्ट्स को शामिल करता है। तो एक तरह से एक ब्रॉडर टर्म हो गया और एक जो ग्रोथ है वो एक नैरो टर्म हो गया। अब मेज़रेबिलिटी की बात करते हैं, आप इसे कैसे मेज़र करोगे। तो ये जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो क्वांटिटेटिव है तो आसानी से अलग अलग यूनिट के थ्रू आप मेज़र कर सकते हो। जैसे हाइट को फीट में मेज़र कर लिया, वेट को किलोग्राम में मेज़र कर लिया, इस तरीके से आप इसे आसानी से मेज़र कर सकते हो। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और साथ ही साथ क्वालिटेटिव भी होता है। तो इसे आप डायरेक्टली इस तरह से मेज़र नहीं कर सकते हो। लेकिन आगे लिखा हुआ है बट ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीकेशंस। लेकिन इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई बच्चा है वो तरह तरह के स्किल्स को एक्वायर कर रहा है। जो अगला टॉपिक है वो है एज लिमिट से रिलेटेड। तो देखो ग्रोथ इज़ लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज। लगभग 17-18 साल की उम्र तक ग्रोथ होता है, और जैसे ही मैच्योरिटी आता है जो ग्रोथ है वो हमारा स्टॉप हो जाता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ चलता रहता है, फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। आगे लिखा गया है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब वही गर्भ से लेकर के कब्र तक जो हमने बात करी थी,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। जो अगला एरिया है वो हमारा इंक्लूसिवनेस। तो ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेवलपमेंट को भी अपने आप में इंक्लूड कर लेगा, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक ब्रॉडर टर्म होता है जो कि ग्रोथ को अपने आप में इंक्लूड किए हुए होता है। और ग्रोथ में है लिखा हुआ कि बट इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में अपना एक इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे पूरी तरह से इंक्लूड कर लेता है। दैट इज़ ड्यू टू एडिक्वेट ग्रोथ इन हाइट एंड वेट अ चाइल्ड गेन्स कॉन्फिडेंस। इसका एग्जाम्पल एक दिया गया है कि अगर हाइट और वेट अच्छे से रहे किसी बच्चे का तो एक कॉन्फिडेंस को गेन करता है, जो कि एक तरह से डेवलपमेंट का पार्ट है। और डेवलपमेंट में क्या लिखा गया है, डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, ग्रोथ इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ एन इंटीग्रल कॉन्सेप्ट comprised of many aspects। मतलब इनमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट को मिला करके तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई इस बच्चे का डेवलपमेंट सही से हुआ है। अब स्कोप की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ओबेसिटी की बात करी गई है, अगर कोई बच्चा जैसे मोटा होते जा रहा है, बहुत अधिक मोटा होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके वेट में तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करी जाएगी तो डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन मे नॉट ग्रो फिजिकली बट फंक्शनल प्रोग्रेस इज़ ऑब्जर्व्ड। जैसे आपने देखा होगा किन्हीं का वेट है या हाइट जो किन्हीं बच्चों का है वो बढ़ना रुक गया है, वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो तरह तरह की स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ था वो तो रुक गया, लेकिन जो डेवलपमेंट था वो कंटिन्यू है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इससे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द डेवलपमेंट follows the principle of continuity, which means that the development is a continuous process. It start with prenatal and end with death। यानी कि जो डेवलपमेंट हमारा है वो कैसा प्रोसेस है, एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है कि गर्भ से प्रारंभ होकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु तक निरंतर चलते रहता है। उसी तरह से जो अगला हमारा प्रिंसिपल है वह है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेवलपमेंट thus involves a movement from the whole to parts and from parts to the whole, and this way it is the integration of the whole and its parts as well as the specific and general response. It enables a child to develop satisfactory in relation to various aspects or dimensions of his personality। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स टू लर्न हैंड मूवमेंट देन फिंगर, यानी पहले हैंड मूवमेंट वो सीखता है, उसके बाद फिंगर्स का मूवमेंट सीखता है। यानी यहाँ पे जो बात कही गई थी ऊपर कि फ्रॉम द होल टू पार्ट्स, पहले पूरे हाथ को वो मूव करना सीखता है, उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं जैसे उनके जो फिंगर्स होते हैं उनका मूवमेंट वो सीखता है। एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर, और उसके बाद क्या करता है कि दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है कि हाथ और उंगली को एक साथ किस तरीके से मूव करा जाए। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग रेट से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में एक ही रेट से ग्रोथ होगा, एक ही रेट से डेवलपमेंट होगा। इसे ही हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल। जैसे कोई बच्चा है वो वॉक करना पहले सीख सकता है, कोई लेट से सीख सकता है, लेकिन सीखेगा ज़रूर। यानी कि जो वॉक करना सीखना है वो यूनिवर्सल है, लेकिन जो टाइम लेगा वो अलग अलग बच्चों में वेरी कर सकता है। इसे ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
यानी पहले जनरल मूवमेंट को कोई बच्चा सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक मूवमेंट को सीखता है। इसे समझने के लिए आप ये बोल सकते हो कि कोई भी बच्चा है वो पहले जनरल रिस्पॉन्स, जैसे अगर हाथ के मूवमेंट की बात करें तो हाथ को उठाना, नीचे करना, ऊपर करना, ये सब सीखता है। और उसके बाद कोई स्पेसिफिक या फिर गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्स को सीखता है, यानी उसके बाद फिर वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, उसके बाद फिर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके उससे लिखना, ऐसे सीखता है। तो इसे हम बोलेंगे कि पहले वो जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और डायमेंशंस होते हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसे अगर एक हेल्दी बॉडी हो तो उसमें एक हेल्दी माइंड का भी डेवलपमेंट होता है। फिर वो बच्चा इमोशनली स्टेबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सोशली कॉन्शियस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, इमोशनल ना हो या मेंटली वो स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब बच्चे की ये एज हो गई है तो इसके अनुसार इसमें इतना ग्रोथ होना चाहिए और इसमें ये स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मान लो बच्चे की उम्र कुछ खास उम्र हो गई है तो आप कह सकते हो कि अब इसे बोलना आना चाहिए, अब इसे चलना आना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पे आगे यही बातें लिखी गई है कि एट अ पार्टिकुलर एज आप बोल सकते हो कि अब इसे चलने आना चाहिए, अब ये बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी में। तो यहाँ पे मैंने 6 प्रिंसिपल्स का जिक्र कर दिया है और 7वां और 8वां जो प्रिंसिपल है मैं उसे बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट लिख रखा है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो हेरिडिटी, जो जीन्स आते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आए हैं उससे, और इन्वायरमेंट यानी कि जहाँ पे वो रह रहा है, उसे जैसा माहौल मिल रहा है, उसके इंटरेक्शन का परिणाम होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन दोनों को मिला करके ही किसी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चीज़ों पे डिपेंड है। उसी तरह से है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बच्चे का जब ग्रोथ होता है तो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग रेट से ग्रो करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप अलग अलग बुक्स में देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है वो मुझे जो सबसे सटीक लगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और जिन्हें रिमेंबर करना इजी है, मैंने उन प्रिंसिपल्स को अपने इस नोट्स में इंक्लूड करा है। तो इनमें से आप किसी भी 4-5 प्रिंसिपल्स के बारे में एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो ये हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है कि ग्रोथ का और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, उनके बीच डिफरेंस क्या है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।